पूरी दुनिया में एक संदेश गया है कि भारतीय सेनाएं अपने दुश्मन को किसी भी सीमा में जाकर के, चाहे भले ही पड़ोसी राष्ट्र में छुपे हों, पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर सकती है। और इसके लिए भारतीय सेनाओं का अभिनंदन, प्रणाम और उनको बहुत बहुत आभार हम लोगों ने उत्तर प्रदेश कैबिनेट की तरफ से भेजा है। और यह संभव माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में सेना को खुली छूट देने के कारण हुआ है। और हम सब मंत्रिमंडल के साथियों ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी हृदय से आभार प्रकट किया है। देखिए विपक्ष के पास कहने को कुछ नहीं है, वो डिरेल्ड है, दुर्भ्रमित है, हमेशा इस प्रकार की बयानबाजी को करते हैं। कभी कभी जहां पूरे राष्ट्र का विषय हो, सेना का विषय हो, इस पर कोई अनर्गल बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। पहले तो ऑपरेशन सिंदूर पर धन्यवाद दिया प्रधानमंत्री को और सेना अध्यक्षों को। सफल जो सौर बना, जो उद्देश्य पूरा किया, तो आज मंत्रिपरिषद की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी आज धन्यवाद प्रस्ताव गया और उससे हम लोग गौरवान्वित हैं पूरे कैबिनेट की कम से कम आज इस तरीके का सौर दिखाया। और ढेर सारे विभागों का प्रस्ताव था, उसमें महत्वपूर्ण प्रस्ताव हमारे तमाम बदलाव लाए गए हैं। एक तो पंचायती राज में तमाम ऐसे नए निगम हैं, उनकी कुछ है कुछ विकास के करना। देखिए, कैबिनेट बैठक में जो रूटीन प्रस्ताव है उसकी तो प्रेस ब्रीफिंग हमारे वित्त मंत्री जी दे रहे हैं, लेकिन विशेष जो प्रस्ताव है हमारे मंत्रिमंडल के द्वारा, मंत्रिपरिषद के द्वारा हमारे ऑपरेशन सिंदूर की सफलतम तरीके से शौर्य, साहस, अदम्य नई ऊर्जा और शक्ति के संदेश को भारतीय सेना ने देने का काम किया है। उसके लिए भारतीय सेना के इस सफल ऑपरेशन के लिए, सफलतम ऑपरेशन के लिए कृतज्ञता व्यक्त करने, उनको नमन करने, उनको प्रणाम करने और धन्यवाद ज्ञापित करने का प्रस्ताव और आदरणीय मोदी जी को उनकी कुशल रणनीति के लिए आभार और कृतज्ञता व्यक्त करने का प्रस्ताव पारित किया है। देखिए, आज प्रमुख जो कैबिनेट बैठक में चर्चा का विषय था वो ऑपरेशन सिंदूर की सफलतापूर्वक सफल हो जाने पे और तीनों सेनाओं को और भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को अपने हृदय से सभी लोगों ने आभार और धन्यवाद दिया है कि जिस तरह से आतंकवाद के खिलाफ भारत ने आवाज उठाई है और पाकिस्तान को जिस तरह से इस आतंकवाद के हमले के खिलाफ हमारी सेनाओं ने जवाब दिया है। हम अपनी सेनाओं के पौरुष और पराक्रम को सलाम करते हैं और इसी तरह से हमारी सेनाएं आगे बढ़ें, उनके हौसले बुलंद रहें। उत्तर प्रदेश की पूरी कैबिनेट की तरफ से और समस्त उत्तर प्रदेश की जनता की तरफ से एक बधाई का संदेश माननीय प्रधानमंत्री जी को और तीनों सेनाओं को जाएगा। सर, समर कैंप में वेद पुराण की शिक्षा जो है बच्चों को दी जाएगी? देखिए, स्वेच्छा अनुसार है। बच्चे जो इन सारी चीज़ों में रुचि रखते हैं, जिनके अभिभावक चाहते हैं कि उनके बच्चे इन सारी चीज़ों के बारे में जानें, वे वेद पुराण के से जो हमारी परंपरा है, हमारी उत्तर प्रदेश और हमारे देश के बारे में, हमारी जो इतिहास है उनके बारे में चीज़ों को जान सकें। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के माध्यम से बच्चे कुछ नया सीख सकें, क्योंकि छुट्टियों में कई बार ऐसा होता है बच्चे बोर हो जाते हैं और घर में कार्य करने के लिए, काम करने के लिए कुछ नहीं होता। तो उनके अभिभावक भी ये चाहते हैं कि बच्चा छुट्टियों के समय कुछ नया सीखे और ये समर कैंप का जो कॉन्सेप्ट है परिषदीय विद्यालयों में पहली बार हम सब लोगों ने इसको अपनाया है और ये एक बहुत ही सफल प्रयास रहा है और इससे बच्चे भी बहुत अच्छी तरह से जुड़ रहे हैं, रुचि ले रहे हैं और अभिभावक भी। ये तीनों सेनाओं को ऑपरेशन सिंदूर पर आभार, देश के प्रधानमंत्री जी को आभार व्यक्त किया गया है पूरे कैबिनेट से और यही प्रस्ताव पास किया गया है। सर, पूरा देश जो तुर्की का जो है चीज़ों का बहिष्कार कर रहा है, व्यापारी जो है तुर्की चीज़ों का बहिष्कार कर रहे हैं, कैसे देखेंगे? वो जो तुर्की कर रहा है तो उसके खिलाफ तो कार्रवाई होगी ही, उसके खिलाफ तो लोग आक्रोश, गुस्सा होगा, लोगों का गुस्सा स्वाभाविक है। आज माननीय मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास करके पहलगाम की घटना के बाद हुई कार्रवाई में के लिए, पाकिस्तान के ऊपर हुई कार्रवाई के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का और तीनों सेनाओं का अभिवादन किया है, धन्यवाद किया है, उनकी प्रशंसा किया है। और यह भी निर्णय लिया गया है कि उत्तर प्रदेश के मंत्रिपरिषद का यह प्रस्ताव, धन्यवाद प्रस्ताव, प्रशंसा का जो की भावना है वो माननीय प्रधानमंत्री जी तक, माननीय तीनों सेनाओं तक पहुंचाई जाए और उसके लिए हम सभी माननीय मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों ने उसका समर्थन करते हुए प्रस्ताव को पारित किया है। हमारे विभाग से नगर विकास विभाग के दो महत्वपूर्ण
प्रस्ताव थे। अमृत योजना करके जो नगरीय क्षेत्रों में, नगरीय निकायों में नागरिक सुविधाओं के लिए पेयजल की, सीवरेज की, पार्क की और अन्य प्रकार से ग्रीन स्पेस क्रिएट करने की, सुंदरीकरण की हमारी अमृत योजना चलती है, जिसका दूसरा चैप्टर इस समय क्रियान्वित है। अमृत 1 में 328 योजनाएं लगभग 60 निकायों में क्रियान्वित की गई थी। अमृत 2 की योजना जो है वो लगभग 300 निकायों, 300 से ज्यादा 370 निकायों में लगभग 530 योजनाएं चल रही हैं। एक अनुभव ये आया कि निकायों का ये जो फंडिंग पैटर्न है इस योजना का, उसमें निकायों को कुछ अंश देना होता है, लेकिन अनुभव ये आया कि निकाय अपना अंश देने में असमर्थ हो रहे हैं। कई बार उनकी वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं होती है। पिछली साल भी हमने इस विषय पर विचार करके हमने उनके निकायों के अंश को लगभग आधा करवाया था। आज फिर मंत्रिपरिषद में हम गए थे कि कुछ छोटे निकायों का अंश जो है वो अभी भी दे नहीं पा रहे हैं, इसके लिए फंडिंग पैटर्न में सुधार किया जाए। तो आज के निर्णय से सुधार करते हुए जो 15% हमने किया, पहले से व्यवस्था चल रही थी उसको 8% किया गया है। जो 10% निकायांश की व्यवस्था चल रही थी उससे 4% और 2% किया गया है। जो 10 लाख तक के निकाय हैं उनको 4% देना पड़ेगा। 1 लाख से भी जो नीचे के निकाय हैं उनको मात्र 2% अब निकाय का अंश देना पड़ेगा। इस प्रकार अमृत की योजनाओं से वो निकाय भी लाभान्वित होंगे जिनकी वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है, जो अपना निकायों का अंश नहीं दे पा रहे हैं। उसी से लगा हुआ दूसरा एक निर्णय हम लोगों ने यह भी लिया है कि पिछले कार्य योजना के चलते अमृत योजना में लगभग 90 करोड़ रुपया बकाया था ऐसे निकायों पे जो दे नहीं पाए थे। उनके निकाय का जो अंश 90 करोड़ रुपया था उसे माफ करते हुए हमने वित्त आयोग के पैसे में से उसको समायोजित करने का भी निर्णय लिया है। एक तरह से देखा जाए तो उन निकायों का 90 करोड़ रुपया भी हमने माफ कर दिया है।